सिंगापुर आए। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है जो तुमने मेरी पूरी नहीं की है। सिगरेट पीना कब छोड़ा? जब से कोई टोकने वाला ही नहीं रहा। ये क्या है? जब भिलवाड़ा से निकली थी तब जो खत आपको देकर आई थी, मैंने सोचा था कि वो मेरा तुम्हारे लिए आखिरी खत है, लेकिन मैं गलत थी। एक अधूरे रिश्ते का खत आखिरी कैसे हो सकता है? अंजुमन, दूर होके आंखों में चेहरे के धुंधले हो जाने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन जब सामने देखा इतने करीब तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बस आपके स्पर्श से सारे अरमान लौट आए। अपने आप को बहुत रोका मैंने आज तक, लेकिन अब आपसे ये वादा करने से नहीं रोक पाई कि अगर मैं ये कंपटीशन हार जाती हूँ तो आपके साथ अपने घर वापस लौट जाऊँगी। रोहन मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा भला चाहता है, लेकिन मेरे दिल की बात तो मैं खुद ही जानती हूँ ना। मेरा फैसला उसे अच्छा नहीं लगा। 18 साल के लंबे इंतज़ार के बाद मेरी अधूरी ज़िंदगी पूरी हुई थी। अब फिर 18 साल के लिए मैं इसे अधूरा नहीं रहने देना चाहती। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी पाखी अब तुम्हारे साथ घर लौट जाना चाहती है। मुझे घर ले चलो अंजुमन। ये कंपटीशन, ये सिंगापुर आना, ये सब मैंने तुमसे दूर जाने के लिए किया था, लेकिन अब मैंने रियलाइज कर लिया मैं तुमसे दूर रहकर जी ही नहीं सकती। मुझे ये कल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। बाकी अगर तुम कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगी तो तुम तो हार जाऊंगी ना, और अगर जीत गई तो फिर तो मैं अपना प्यार हार जाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन मैं नहीं कर सकती अब इंतजार, मैं नहीं कर सकती और 18 साल इंतजार। मेरी पाखी, स्वाभिमान मेरी पाखी की खूबसूरती है। कमिटमेंट और सच्चाई उसके गुण हैं, और इन दोनों को ठेस पहुंचाकर मैं तुम्हें यहां से नहीं लेके जा सकता पाखी। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम ये कंपटीशन खेलोगी और पूरी मेहनत से जीतने की कोशिश करोगी। वादा करो। कम ऑन, प्रॉमिस मी, वादा करो। वादा करो मुझसे। वादा करो कि कल कंपटीशन में मेरी पाखी पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। नहीं निभाना मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट। कम ऑन पाखी, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। नहीं। जैसा तुम कहोगे वो करूंगी। तुम्हारी पाखी जो हर वादा निभाती है, वो ये वादा भी निभाएगी। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। अब जब हमने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया, तो फिर ऊपर वाले के बनाए इस रिश्ते को मैं एक बार फिर से पूरा करना चाहती हूँ। तुम्हारी पाखी
एक बार फिर से मन से तन से तुम्हारी होना चाहती है। एक मिनट। मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं अनजाने और नादानी में क्या क्या बोल गया। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? सही तो कहा तुमने, जाने अनजाने में मैं तुम दोनों के बीच आ गई। मैं तो ये भूल गई कि वो अब बच्ची नहीं रही, माँ बनने वाली है। उसका भी अपना परिवार है और जिस तरह तुमने उसकी देखभाल की शायद मैं भी नहीं कर पाती। फिर भी गलती मेरी है और माफी भी मुझे ही मांगनी चाहिए। दरअसल जिंदगी की राह में लावण्य के साथ चलते चलते मुझे ऐसा लगा कि उसका नजदीकी और करीबी दोस्त इंसान जो है वो मैं हूं। अपने आप को खामखा इंपॉर्टेंस देने लगा। फिर आप आई, फिर पता चला कि लावण्य मुझसे ज्यादा करीब नहीं बल्कि आपसे ज्यादा करीब है। थोड़ी सी जलन होने लगी ये सोच के कि लावण्य मेरे अलावा किसी और से करीब कैसे हो सकती है। लेकिन सच्ची तो है, बच्चा अपनी मां से करीब नहीं होगा तो किसी और से क्या होगा। इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं हाथ जोड़ के। कैसी बातें कर रहे हो? अब ऐसा करो, जो दरवाजे पे खड़े होकर रो रही है ना, उसे कहो अंदर आ जाए। क्या हुआ? मुझे लगा बेबी ने किक मारी। बेबी, आज आपके पास दो विजिटर्स आए हैं, एक नानी और एक डैडी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अभी लग मारी है ना? यहाँ यहाँ बस अब ऐसे ही मेरी अंजुमन की फैमिली भी एक हो जाए। संभाल के आराम से उठा करो। मैं पीछे कर देती हूँ। अब इस हालत में आराम से उठा करो। ये सब काम मुझ पे छोड़ दो। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? माँ, कोई बात है? आप किसी चीज को लेके परेशान है या? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं। माँ, कल रात जो गिरीश ने सब कहा उसकी वजह से। कैसी बातें करती हो तुम? गिरीश और अंशुमन में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों ही तो मेरे बेटे जैसे हैं। सासुमा, लावण्या, गुड न्यूज। अभी मेरे मैनेजर का फोन आया था राजस्थान से। उसने कहा कि आपके बेटे दीपक की तलाश में कुछ प्रोग्रेस हुई है, कुछ अच्छे सुराग मिले। वेरी गुड। तो मैं सोच रहा था कि अभी राजस्थान के लिए निकल जाऊं और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द आपके बेटे दीपक को वापस लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। गिरीश, तुम एक काम करो, तुम लावण्य के साथ रहो।
इस वक्त तुम्हारी बीवी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। सासू माँ, लगता है अब तक आपने मुझे माफ नहीं किया। नहीं गिरीश, ऐसी कोई बात नहीं। तभी तो आप ये बात दोबारा कर रही हैं। वैसे भी नादानी में कही हुई बातों के लिए मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूं। और वैसे भी एक बेटी का ख्याल मां से बेहतर और कौन रख सकता है। और आप अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगी? आप अपनी बेटी का ख्याल रखिए, मैं अपना फर्ज निभाता हूं। हाँ? 1 सेकंड गाइस, ये मेरा ख्याल, ये सब क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं प्रेग्नेंट हूँ, पेशेंट नहीं हूँ। और वैसे भी मेरी प्रेगनेंसी अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंची है कि मुझे 2 लोग चाहिए अपना ख्याल रखने के लिए। अच्छा सुनो, तुम टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाओ। और यहाँ पर हम माँ बेटी हैं, यहाँ की तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ओके? अच्छा तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम ये कंपटीशन खेलोगी और पूरी मेहनत से जीतने की कोशिश करोगी। वादा करो। शक्ति देना श्रीनाथ जी, देश का नाम, मेरा किया हुआ वादा और अंशुमन का विश्वास, ये आज एक तरफ है और दूसरी तरफ है मेरा दिल। शक्ति देना कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर कहीं कमजोर ना हो जाऊं। प्रार्थना करना नहीं आता, कुछ मांगना नहीं आता। ये भी तो नहीं कह सकता कि तुम जानते हो कि मेरे मन में क्या है, क्योंकि मेरे मन में तो सिर्फ ये है कि पाखी मेरे साथ लौट जाए। इसलिए आज तुमसे सिर्फ इतना मांगना चाहता हूं कि मेरी पाखी का सर सबके सामने ऊंचा रखना, उसका मान रखना। वो कभी किसी से ना हारे, कभी किसी के सामने ना झुके। नहीं चाहता कि पाखी सर झुका के मेरे साथ जाए। मुझसे अगर दूर भी जाना पड़े तो पूरी इज्जत और स्वाभिमान के साथ। ये एक प्रेम कहानी है, एक अमर प्रेम कहानी, ढोला और मारू के प्रेम की कहानी। This is a true love story, a story of Dhola and Maru's eternal love. ये प्रेम कहानी बिछड़ के मिलने और फिर से बिछड़ने की है। This is a story of finding love, losing it and finding it forever. सच्चे प्यार को बड़ी आसानी से नजर लग जाती है। ढोला और मारू की प्रेम कहानी में उन्हें जुदा करने के लिए रेगिस्तान में एक तूफान उठा। मेरी तकदीर ने चाहा तो तुम्हारी हार में भी मुझे जीत मिल जाएगी। और अगर तुम जीत गई तो वादा करता हूं कि 18 साल तक तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। 18 साल तक तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। आगे की डायलॉग तुम्हारी है। क्या हो गया था पापा की? लाइंस बोलो ना। जजेस देख रहे हैं बाकी। कम ऑन, लाइंस बोलो। और फिर एक तूफान आया और ढोला और मारू एक दूसरे से जुदा हो गए। मारू सारा दिन बस ढोला का नाम जपती रहती थी। ढोला ढोला। जितनी बार वो सांस लेती उतनी बार उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती, ढोला ढोला, मेरे ढोला। मारू मारू। और वहां ढोला भी अपनी मारू को पुकारता रेगिस्तान में घूम रहा था। भूखा प्यासा, कोई सुध-बुध नहीं थी उसे अपनी। अगर कुछ था तो उसकी जुबान पर सिर्फ अपनी मारू का नाम। ढोला और मारू एक दूसरे से जुदा होकर जी नहीं पा रहे थे दोनों। और फिर एक दिन दोनों एक दूसरे के सामने आ गए।
एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, इतने करीब जैसे उन दोनों की सांसें भी एक हो गई। भोला और मारू अब बस यही चाहते थे कि वो एक दूसरे में समा जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि ढोला और मारू की तकदीर में एक दूसरे से मिलना नहीं लिखा था। आकाशवाणी हुई कि अगर ये दोनों कभी मिले तो दोनों मर जाएंगे। अगर जीना चाहते हैं तो लौट जाना होगा इन्हें, अलग हो जाना होगा एक दूसरे से। लेकिन एक दूसरे से अलग वो वैसे भी कहाँ रह सकते थे। तो मारू ने ढोला से कहा, एक दूसरे के साथ जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं। मरने के बाद हमें कौन अलग कर सकता है। और फिर दोनों ऐसे मिले कि एक हो गए हमेशा के लिए। ढोला और मारू एक दूसरे की बाहों में चलकर फना हो गए। खत्म हो गई उनकी प्रेम कहानी। लेकिन प्रेमी कभी मरते नहीं हैं, उनका प्यार हमेशा अमर रहता है। ढोला और मारू मरे नहीं, ढोला और मारू अमर हो गए। ढोला और मारू एक बार फिर से मिले इस दुनिया से अलग, परियों की दुनिया में, कभी एक दूसरे से अलग ना होने के लिए। जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है, लेकिन उसमें भी प्यार सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। उसे खोना मत, बस प्यार करो। Judges have made their decision on the basis of final act of two teams in the final round of cross-country cultural competition. We will now display the marks of both the teams, Team India and Team Japan. So here's the score of Team Japan. Oh, so it's 300 points for Team Japan. Now, score of Team India. Oh, it's again 300 points. So there is a tie between both the countries. Both the teams got 300 points. So as per the rules, the winner will be selected by a lucky draw. ये क्या यार, ये अब लकी ड्रॉ से विजेता चुना जाएगा यार। ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। उनके रूल्स यही हैं तो हम क्या कर सकते हैं। So let's begin with the lucky draw. And gentlemen, Team India! I'm so sorry. The winner of this competition and the winner of 18-year contract is Team Japan!